और उनके सभी साथी जी, श्रद्धे भंते जी ने भी हमें 2 दिन पूरा समय दिया। हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए हमारी पूरी टीम का आपका आभार प्रकट करती है, आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है। साथियों, बहनों, भाइयों, हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि हम कोई कथावाचक नहीं है और हमारा वोट नहीं लगा है, उस पर भी गाथावाचक शब्द लिखा हुआ है, कथावाचक शब्द नहीं लिखा है। हम लोग महापुरुषों की गाथा सुनाने आए हैं। आपके दिमाग को जो हजारों वर्ष से, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, जो दिमाग में कचरा भरा है, गोबर भरा है, वो सब निकाल करके दिमाग ठीक करने के लिए हमारी टीम आई है। और इन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिनके फोटो लगे हुए हैं। आज तक किसी कथा में, आज तक आपने आज तक कथाओं में जो गए होंगे, वो वहां पर इतने फोटो नहीं देखे होंगे। मेरी इतनी बहन बैठी हैं, इतने भाई लोग बैठे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, ये जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मेरा नाम सर्वेश कुमार शिरोमणि लिखते हैं और इसी नाम से मेरा चैनल है SK शिरोमणि। आप जब YouTube पर बोलोगे SK शिरोमणि तो केवल मेरा ही चैनल खुल के आएगा, इस नाम का कोई दूसरा चैनल नहीं है और आपका इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। आप ये कथाएं आज से लगभग 4-6 दिन तक आपने ग्राम मोहम्मदी की SK शिरोमणि और दूसरा चैनल ये जो हमारा भैया है, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उधर वो बोर्ड भी लगा हुआ है, रोहित अकेला है। इन दोनों चैनलों पर अनवरत कथाएं 2-4 दिन पड़ती रहेंगी और जितने भाई बहनों पर एंड्रॉयड फोन है, वो अगर एक बार निकाल के इन चैनलों को सब्सक्राइब कर दें तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके मोहम्मदी की कथा, आपका फोटो आपको पुनः एक बार अनवरत सालों साल देखने को मिलता रहेगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं सर्वेश कुमार, कानून को वर्तमान में श्रद्धे सागर साहब ये जो खड़े हुए हैं, ये जूनियर स्कूल में हेड मास्टर हैं। बगल में भाई राम नरेश जी सागर साहब के बगल में खड़े हैं। ये कोई बिना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये भी MA किए हुए हैं और आज एक स्कूल में अर्थशास्त्र के लेक्चरर हैं। तीसरा, ये हमारा बच्चा जो पैड बजा रहा है अवनीश सागर, ये M.Com किए हुए हैं और एक कोल्ड स्टोर में मैनेजरी का पूरा काम देखता है, पूरा कोल्ड स्टोर ये संभालता है। इसके बगल में भाई जयपाल जी बैठे हुए हैं, आप भी MA किए हुए हैं और अपना घर का कार्य देखते हैं, साथ ही साथ कथा का भी कार्य देखते हैं। इसके बाद हमारे राजकुमार माँ साहब बैठे हुए हैं, ये भी इंग्लिश के लेक्चरर हैं और इंग्लिश से MA किए हुए हैं। प्रतापपुर के पास में एक स्कूल है, उसमें इंग्लिश के बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमारे अभी 2-3 साथी इस कथा में छोटी कथा होने की बदौलत नहीं लाए हैं। एक डॉक्टर साहब हैं और एक डबल MA और LLB किए हुए हैं देवेंद्र प्रसाद जी, और एक ब्रजभान बौद्ध जी, वो भी पूरी कथा कहते हैं। हमारी 13 लोगों की ये जो टीम है, सत्येंद्र सर कल आए थे, वो भी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और शाम को आपको अपना प्रोग्राम देके चले गए थे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हमारा पढ़ा लिखा समाज ही समाज को दिशा का देने का काम कर सकता है और ये हमारी पूरी टीम, जहां बिना पढ़े लिखे लोग आपको कथाएं सुनाते हैं, हमारी ये सब पूरी टीम पोस्ट ग्रेजुएट है और ये टीम आपको जगाने का काम करती है। हमने दिन में इतनी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे एक शब्द कहा था कि हम शाम को अगर आपके घर आए तो कितनी बहनें हमें चाय पिलाएंगी, जरा हाथ उठाना। सभी पिलाएंगी ना? सागर साहब ने, हमने दोनों ने एक भीख भी मांगी थी, भीख कितनी बहनें देंगी, जरा हाथ उठाना। भीख कोई नहीं दियो, कोरी चाय में उठ जाइयो। खैर, फिर भी हम चलेंगे अभी आपके घर। डर लग जाए ताकि जिम्मेदारी हमारी। अब बुढ़ापे में तुम्हें डर लगी है, जब पूरी जवानी थी तब डर लगो नहीं। अब बुढ़ापे में तुम्हें को खाए ले तो मराओ है, सो कल मत जाओ चाहे आज मत जाओ, क्या फर्क पड़ना है बताओ। अरे जन्म के बाद मरना ही तो है और मरने का जो इंतजार करता है वो बहुत कुड़ के मरता है, और जीते जी जो मरना सीख लेता है उसे मृत्यु का फिर डर नहीं लगता है।
बुद्ध ने जीते जी मरना सीख लिया और जीते जी ये सीख लिया कि जन्म के बाद मृत्यु सत्य है, उनको मरने का डर नहीं लगा। मेरी ये पूरी टीम बैठी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोग कोरे कथावाचक नहीं है, हम लोग विपස්සना भी करते हैं। मेरी बात करोगे तो मेरा तो 1 घंटे का अभ्यास है और इसमें और भी बच्चे हैं जो थोड़ा पूरा ध्यान करते हैं। इसलिए हम लोग अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए विपස්සना भी हम लोग करते हैं। हम लोगों ने 10 दिन की दीक्षा भी ली है, चीवर भी धारण किया है। ऐसा नहीं कि बगैर चीवर धारण करे आपके बीच में बात करते हैं। जितने ये बौद्धाचार हैं ये सभी 10 दिन का चीवर ले चुके हैं। और आप सबसे मेरी एक अंतिम गुजारिश है, जिन लोगों को बौद्ध धम्म का प्रमाण पत्र चाहिए उसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप एक एक फोटो हमें दे दीजिए और नाम लिख के एक लिस्ट बना के दे दीजिए। आपके घर में 2-4 दिन बाद बाबा साहब की जो संस्था है द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो 1954 में बनाई थी, उनकी जो पुत्र वधू है यशवंत राव की पत्नी मीरा ताई जी, उनके हाथ के दस्तखत किया हुआ प्रमाण पत्र आपके घर आ जाएगा। अगर आपको जरूरत है बुद्ध धम्म के प्रमाण की। और एक बात याद रखना, अब भारत तो बौद्धमय होना है, आज नहीं तो आपको कल बुद्ध होना है। और जितनी जल्दी हो जाओगे उतना अच्छा है। लोग कहते हैं कि बुद्ध हो जाओगे तो शायद आरक्षण चला जाएगा, लेकिन तुमको याद नहीं, जब तुम अल्पसंख्यक में हो जाओगे तो आरक्षण से 1000 गुनी तुमको ज्यादा फायदा मिलने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी लोग बुद्ध धम्म का अपने अपने घर प्रमाण पत्र रखिए और एक एक फोटो दीजिए। कोई पैसा नहीं उसका लगेगा। मैं आपको बुद्ध धम्म का बाबा साहब की संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारी पूरी टीम सुबह से 11 बजे से बैठी हुई है, 7 बजने जा रहे हैं। एक तो भाई राकेश जी से कहा था कि 14 तख्त चाहिए, लेकिन तीनों दिन कट गए, सिंगल तख्त पड़े, न पैर इधर कर पाते हैं न इधर कर पाते हैं। जैसे बैठ जाते हैं सही टेसू से शाम 11 बजे से बैठते हैं और शाम तक बैठना पड़ता है। थकान भी बहुत होती है, लेकिन 3 दिन कट गए, आभास नहीं होने दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कागज बुद्ध की, बाबा साहब की, हमारे महापुरुषों की, हमारी देवियों की दया हो। सच बात तो यह है कि हमने 3 दिन में आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। क्यों? आधा टाइम तो चला गया सम्मान में, चौथाई टाइम चला गया बाहर के वक्ताओं में, और कुछ टाइम चला गया बाहर की छोटी बूढ़ी बेटियों के गब्बाने में। अब हमें जितना टाइम मिला उतने हमने आपको सुनाया, दिखाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन महापुरुषों के हिसाब से हमने आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। जब 7 दिन की कथा होती है तो उसमें कुछ कर पाते हैं, आपका दिमाग बदल पाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत